आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे जेराउंड एंड इन्फिनेटिव, दैट इज टू इन्फिनेटिव, ओके, 2 + V1। देखो इसमें क्या है, स्मोकिंग किल्स। आई गिव यू द एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है इसके बारे में। स्मोक का ही फॉर्म ING फॉर्म स्मोकिंग है। तो यहाँ पे देखो जेराउंड क्या है, स्मोकिंग है, क्योंकि वर्ब तो देखने में लग रहा है हम लोग को भाई वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। और पहले आ गया है तो इसका मतलब क्या, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई टोल्ड यू ना कि ING फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो बाय डिफॉल्ट वो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो वहाँ पे वही दिया गया है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी कि V5 जो ING फॉर्म है वो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया जा रहा है, वो यहाँ पे जेराउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो नाउन है। वॉचिंग थ्रिलर मूवी इज़ माई फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी। व्हाट डज इट मीन? वॉचिंग थ्रिलर मूवी इज़ माई, अब वॉचिंग क्या है यहाँ पे, वॉचिंग यहाँ पे एक नाउन की तरह काम आया है। देखो नाउन जेराउंड फ्रेज भी हो सकते हैं, एक जेराउंड भी हो सकता है, एक जेराउंड फ्रेज भी हो सकता है। जैसे एडवर्बियल फ्रेज होता है ना जी, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट इज माय फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी, वॉचिंग थ्रिलर मूवीज पूरी तरीके से डिकोड करोगे तभी आंसर मिलेगा ना। व्हाट का आंसर कैसे मिल रहा है तुमको, वॉचिंग थ्रिलर मूवीज, यानी कि यहाँ पे क्या है, जेराउंड फ्रेज है, जेराउंड वॉचिंग है, मगर वॉचिंग थ्रिलर मूवीज क्या है, जेराउंड फ्रेज है, क्योंकि जेराउंड के साथ और भी बहुत सारी चीज़ आए हैं। समझ में आ गया ना? उस तरह देखो, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग लेट्स यू बी द फ्रेश होल डे। सही बात है ना, सुबह उठने से दिन भर अच्छा रहता है। तो वहाँ पे देखो गेटिंग अप क्या हो गया, जेराउंड हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ जाओ। दूसरा देखो, ही लाइक्स एक्टिंग सो मच दैट ही लेफ्ट होम एट एन अर्ली एज एंड रन अवे टू मुंबई। यहाँ पे भी देखो, ही लाइक्स एक्टिंग, ही लाइक्स व्हाट, एक्टिंग। एक्टिंग क्या है तुम्हारा वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है। ही का असर एक्टिंग पे पड़ रहा है जी, क्योंकि बीच में एक्शंस हैं, लाइक्स है। तो देखो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे ये जेराउंड है और ये जेराउंड नाउन है, और नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मर्स अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स दे ग्रो। समझ गए ना? ऑर्गेनिक फार्मर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का एक्शन क्या, अवॉइड है, अवॉइड का असर कहाँ पर है, यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो देखो यूजिंग क्या, जेराउंड है, जेराउंड के साथ तुम्हारा कुछ भी वर्ड्स आए डेट इज अ जेराउंड फ्रेज। सचिन तेंदुलकर क्विट प्लेइंग क्रिकेट इन 2013। आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स। आगे बढ़ जाओ। अब ये जेराउंड खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1 फॉर्म, और इसका भी हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब नाउन की तरह यूज़ करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्जाम्पल देखो, टू लुक आफ्टर इन्फेंट्स कैन बी अ टायरसम जॉब। बच्चे को देख रेख करना बहुत ही थकावट वाला काम हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? तो व्हाट कैन बी अ टायरसम जॉब, टू लुक आफ्टर इन्फेंट्स। तो यहाँ पे देखो, टू लुक क्या है, टू लुक तुम्हारा क्या है, इन्फिनेटिव है। आफ्टर इन्फेंट्स ये क्या है, फ्रेज है, सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्योरली दिखाने का प्रयास है कि देखिए इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। यदि तुम यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज कहोगे तो एक ही बात है, क्योंकि व्हाट आफ्टर इन्फेंट्स कैन बी अ टायरसम जॉब, तो टू लुक आफ्टर है ना, टू लुक। तो टू लुक क्या हुआ, डिकोड हुआ कि नहीं हुआ? और यदि हम कहें तो व्हाट कैन बी अ टायरसम जॉब, तो टू लुक आफ्टर इन्फेंट्स, यानी कि ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। समझ गए ना बात को? वही तरह एग्जाम्पल देख लो, टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इज नॉट फन। तो व्हाट इज नॉट फन, टू लुक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इज नॉट फन। तो ये पूरी तरीके से क्या, टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। और यदि मैं केवल इन्फिनेटिव का बात करूं तो व्हाट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट फन, टू वेट। समझ रहे हैं ना? तो फ्रेज कैसे डिकोड होता है, ये बार बार बोल रहा हूं मैं। उसी तरह देख लो, अब और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे बढ़ जाओ। एवरीवन इन द क्लास वांटेड टू गो ऑन अ पिकनिक। तो देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की तरह काम किया गया है। एवरीवन इन द क्लास वांटेड व्हाट, टू गो ऑन अ पिकनिक। तो टू गो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव की तरह काम आया है, वहाँ पे देख लो। उसी तरह देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ही फॉरगेट टू सेंड द कंफर्मेशन ईमेल, ही फॉरगेट व्हाट, टू सेंड। तो टू सेंड क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि इन्फिनेटिव है। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे तुम लोग को समझना होगा, वहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे तुम लोग को समझना होगा कि प्रीपोजिशन का किस तरह यूज किया जाता है जेराउंड और इन्फिनेटिव में। जैसे एग्जाम्पल देखो, वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। दूसरा क्या है कि ओमपुरी या नसरुद्दीन शाह आर नोन फॉर एक्टिंग स्किल्स। अब यहाँ पे तुम लोग को ये समझना होगा कि जितने भी जेराउंड्स होते हैं, जिसका जेराउंड का सब्जेक्ट हो, देखो ओनली जेराउंड्स कैन बी द ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स
अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आए तभी वो ले सकता है, इन्फिनेटिव नहीं ले सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, वी आर थिंकिंग ऑफ टू मूव टू, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद जो देख रहे हैं ना, वी आर थिंकिंग ऑफ, ये ऑफ जो प्रीपोजिशन, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेराउंड फॉर्म ही आ सकता है, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आ सकता है। क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और जो थिंकिंग ऑफ है, वो ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा ही जेराउंड फॉर्म ही आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आ सकता है। देखो सेकंड में क्या आया, ऑफ के बाद टू मूव आया है, वो गलत हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। वही चीज लिखा गया है कि ओनली जेराउंड कैन बी द ऑब्जेक्ट्स, जेराउंड का ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, समझे ना, ऑफ अ प्रीपोजिशन, नॉट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का नहीं हो सकता। इसलिए पहला और गलत हो गया है, इन्फिनेटिव का फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो ओमपुरी एंड नसरुद्दीन शाह आर नोन फॉर टू एक्ट स्किल्स, गलत हो जाएगा। क्योंकि फॉर क्या है तुम्हारा, फॉर वहाँ पे क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आ सकता है, कभी भी आएगा तो क्या आएगा, जेराउंड ही आएगा। समझ गए? आगे बढ़ जाओ। जैसे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे दिए गए हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट योर वर्क, इसमें क्या है, दूसरा क्या है कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू लर्न मोर अबाउट योर वर्क, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन जो प्रीपोजिशन है, इन आया कि नहीं आया, इनके बाद हमेशा जेराउंड फॉर्म आएगा। ये देखो इनके बाद टू लर्न है, यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म, इसलिए गलत हो गया ये। आगे बढ़ जाओ। उसी तरह यहाँ पे जितना ही बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि वॉचिंग थ्रिलर मूवी इज माई फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी, जेराउंड यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मर्स अवॉइड यूजिंग, इसमें जेराउंड तुम्हारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जो बता चुके हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू यूरोप, यहाँ पे जेराउंड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और भी प्रीपोजिशन का जानते हो कि हर एक चीज़ का अपना ऑब्जेक्ट होता है। यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी चीज़ हो तो क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि नहीं, का वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह जितने भी चीज़ है, जो भी तुम्हारा स्पीच ऑफ वॉइस होगा, जितना होता है ना, नाउन प्रोनाउन, उसका अपना भी ऑब्जेक्ट रहता है। तो वही कहा है कि जेराउंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। कैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है? क्योंकि थिंकिंग ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ आया है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट आया? मूविंग आया है, क्योंकि मूविंग एज अ होल सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। आगे बढ़ जाओ। टू लुक आफ्टर इन्फेंट्स कैन बी अ टायरसम जॉब, तो यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव टू लुक क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, जो बता चुके हैं क्लास में। एवरीवन इन द क्लास वांटेड टू गो ऑन अ पिकनिक, देखो इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव तुम्हारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, टू गो को इन्फिनेटिव की तरह यूज़ किया गया है और वो ऑब्जेक्ट है। देख लो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, ही इज़ इन चार्ज ऑफ टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग, गलत हो गया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनेटिव कभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है, उसके लिए जेराउंड होना चाहिए। बताया कि नहीं बताया जस्ट अभी? समझ में आ रहा है तुमको? तुम तो पढ़ चुका है शाम को। आगे बढ़ जाओ। इसमें दिया गया है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक्स, अब अंतर क्या, उस दिन बताए थे ना, जेराउंड और इन्फिनिटी में अंतर क्या होता है। देखो जेराउंड का मतलब होता है जो रियल चीज़ है या फिर कंप्लीट हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर क्विट प्लेइंग क्रिकेट इन 2013, कंप्लीट हो गया ना ये जेराउंड। तो जेराउंड मतलब होता है तुम्हारा कंप्लीट जो हो गया, रियल। जैसे स्मोकिंग किल्स, ये रियल चीज़ है कि नहीं है, और डेफिनेट चीज़ है। हम कहते हैं कि टू स्मोक इज़ अ वेरी बैड, टू स्मोक मतलब फ्यूचर रेफरेंस है, वो हुआ ही नहीं है। तो वही दिखाया गया कि एक्शन जो अनरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, और जो कि फ्यूचर में किया जाता है, वो सभी इन्फिनिटिव ही रिप्रेजेंट करता है। बाकी तुम्हारा जो भी जेराउंड है, जेराउंड का मतलब होता है रियल हो, कंप्लीट हो, और जो कंप्लीटेड भी हो सकता है पहले ही। जैसे आई रियली इंजॉय वॉचिंग थ्रिलर मूवीज, ये रियल चीज़ है कि नहीं है। दूसरा देखो, ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट हिज फ्यूचर, ये भी क्या रियल चीज़ है। उधर देख लो, आई वुड लाइक यू टू वर्क डिलीजेंटली टुवर्ड्स रियलाइजिंग योर गोल्स, टू वर्क हम चाहते हैं, हुआ नहीं है, हम चाह रहे हैं केवल फ्यूचर का, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर रेफरेंस है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ। जैसे कि अभी क्लास में बताया पार्टिसिपल फ्रेज, करेक्ट, ये पार्टिसिपल फ्रेज बताया कि नहीं बताया। पार्टिसिपल फ्रेज क्या हो सकता है, या तो V3 फॉर्म हो सकता है या ING फॉर्म हो सकता है। ये दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, एज अ मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो वहाँ पे, इन्वेंटेड बाय एन इंडियाना हाउसवाइफ इन 1889, द फर्स्ट डिश वॉशर वॉज ड्रिवन बाय अ स्टीम इंजन। तो देखो यहाँ पे द फर्स्ट डिश वॉशर, ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट हुआ है, इसके बारे में बोलना चाह रहे हो, ये क्या नाउन है कि नहीं है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन्वेंटेड बाय इंडियाना हाउसवाइफ इन 1889, ये पूरी तरीके से एक फ्रेज है। स्टार्टिंग कैसे हुआ, V3 से हुआ कि नहीं हुआ, इन्वेंटेड से हुआ है, यानी कि ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, मॉडिफायर, और पर्टिकुलरली तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और भी एग्जाम्पल देख लो, नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, V3 से स्टार्ट हुआ ना, पूरा फ्रेज बना कि नहीं बना, नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, पूरा फ्रेज बना, कौन सा फ्रेज बना, पार्टिसिपल फ्रेज बना है। ठीक है, अब किसके बारे में बोल रहा है, मुंबई के बारे में बोल रहा है, मुंबई का वैल्यू एडिशन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया तुम्हारा पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, सब एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है।
वही जो बताएं वही कहा गया कि देखिए मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, मुंबई के बारे में, इसलिए वो मॉडिफायर हो गया और ये पार्टिसिपल फ्रेज है। दूसरा देख लो, द मैन वर्किंग अंडर द हॉट सन कुड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। देखो वो आदमी के बारे में स्पेशल क्या बताया, वो आदमी जो कि कड़ी धूप में काम करता है वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया है टाइम पे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये वर्क जो है, वर्क का ही तुम्हारा आईएनजी फॉर्म है, वर्किंग, करेक्ट। और वर्किंग के साथ और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं, तो कंप्लीट एक फ्रेज हो गया, दैट इज इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया, सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। और ये क्या कर रहा है, मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। द मैन वेयरिंग अ डार्क ब्लू शर्ट इज आवर प्रिंसिपल, ठीक है, समझ गए ना, यही सब चीज़ दिया गया है। आगे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे चले जाओ, यूज नंबर 9, तो जेराउंड पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि वर्किंग ऑन द, अब देखो इसमें अंतर बताया गया कि क्या दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है जी। एक जेराउंड और इन्फिनिटिव एज अ नाउन यूज होता है और पार्टिसिपल फ्रेज एज अ मॉडिफायर यूज होता है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। वही दिखाया गया है कि वॉकिंग ऑन द बीच माई फ्रेंड केम अक्रॉस हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अब देखो वॉकिंग ऑन द बीच, कौन वॉक कर रहा है, माई फ्रेंड कर रहा है, माई फ्रेंड का वैल्यू एडिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ये मॉडिफायर हो गया वहाँ पे, समझ गए ना। दूसरा देखो, इस्टेब्लिश्ड इन 1746 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज अ नेम टू रिकॉन विथ, तो किसके बारे में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया है। और V3 फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इस्टेब्लिश्ड इन 1746 ये पूरी तरीके से एक फ्रेज है, ये किसका वैल्यू एडिशन कर रहा है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, मॉडिफायर हो गया, ठीक है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। आगे बढ़ जाओ, तो वहाँ वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स अ डे इज नोन टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, ये क्या है, व्हाट इज नोन टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स अ डे इज नोन फॉर द रिड्यूसिंग, जो भी है, तो समझ गए ना। तो ये वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स क्या है, जेराउंड की तरह काम कर रहा है, समझे, कैसे पता चला, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, तुम्हारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, समझे ना। अंतर, बेसिक डिफरेंस यही है, जेराउंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल फ्रेज में अंतर यही है कि जेराउंड और इन्फिनिटिव हमेशा नाउन की तरह काम करता है, ठीक है, और पार्टिसिपल जो फ्रेज है वो किस तरह काम करता है, मॉडिफायर की तरह काम करता है, वही चीज़ लिखा गया है वहाँ पे। देखो कि वर्क का तुम्हारा क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे जेराउंड की तरह यूज किया गया, वही बोला है। फिशिंग इन अ डीप वाटर में फेच अ बिगर यील्ड फॉर अ फिशरमैन, सही बात है ना, बड़ा पाउंड में करोगे तो उतना ज़्यादा फिश मिलेगा। तो देखो तो व्हाट में फेच अ बिगर यील्ड फॉर फिशरमैन, तो फिशिंग इन अ डीप वाटर, यानी कि क्या हो गया, पूरी तरीके से जेराउंड फ्रेज हो गया, तो वही चीज़ कहा गया, ठीक है, दैट्स इट, समझ में आ गया ना।